आइए आज की बात प्रारंभ करें। ध्यान से आप देखें, समझें और कोशिश समाधान सूत्रों इन पर अपन बात कर रहे थे। आज अपन आगे बढ़ रहे हैं, आज की बातों को चालू करें। ध्यान से आप सब बच्चे देखना और कोई बात नहीं समझ आ रही तो जरूर आप मुझसे पूछना। क्लियर? अब आइए आज की पहली बात पर प्रारंभ करने। बड़े ध्यान से आप सब भैया बहन इसको देखना और कोई बात नहीं समझ आए तो जरूर आप उसको पूछना। तो लिखिए आज का पहला सवाल। आज का पहला सवाल, कंटूर सी एक्स स्क्वायर माइनस आयोटा वाई स्क्वायर, कंटूर सी एक्स स्क्वायर माइनस आयोटा वाई स्क्वायर डीजेड, कंटूर सी एक्स स्क्वायर माइनस आयोटा वाई स्क्वायर इंटू डीजेड का मान ज्ञात कीजिए। का मान ज्ञात कीजिए। का मान ज्ञात कीजिए। यदि का मान ज्ञात कीजिए यदि पॉइंट नंबर 1, दो स्थितियों में इसका मान निकालना है। ये जो सवाल आप पढ़ रहे हो नई किताब के अनुसार पेज नंबर 222 पर क्वेश्चन नंबर 9 है। यदि किताब में आप मिलाना चाहो किसी के पास किताब हो, वाला मेरा कंटूर सी एक्स स्क्वायर माइनस आयोटा वाई स्क्वायर डीजेड का मान ज्ञात कीजिए। अब तब तक निकालना है। लिखो यदि कंटूर, पहला सवाल, यदि कंटूर परवल है y बराबर 2x स्क्वायर, यदि कंटूर परवल है y बराबर 2x स्क्वायर तो बिंदु दो बिंदु 1,2 तथा 2,8 कंटूर परवल है y बराबर 2x स्क्वायर को बिंदु 1,2 तथा 2,8 को मिलाने कोई वक्र है। यदि कंटूर परवल है y बराबर 2x स्क्वायर को बिंदु 1,2 तथा 2,8 को मिलाने वाला कोई वक्र है। इसमें दूसरा सवाल है बेटा, सरल रेखा 1,2 से 1,8 तत्पश्चात 1,8 से 2,8 तक। बहुत बढ़िया सवाल है आज का पहला सवाल जो आप देख रहे हो। कई बार आया हुआ सवाल है। कंटूर सी एक्स स्क्वायर माइनस आयोटा वाई स्क्वायर डीजेड का मान ज्ञात कीजिए। यदि कंटूर परवल है y बराबर 2x स्क्वायर को बिंदु 1,2 तथा 2,8 को मिलाने वाला कोई वक्र है। दूसरा बोल रहा है सरल रेखा 1,2 से 1,8 तत्पश्चात 1,8 से 2,8। बहुत ही बढ़िया सवाल है, बड़े ध्यान से आपको समझना है और सुनने का प्रयास करना है। मैक्सिमम टाइम आया हुआ सवाल है। राजस्थान यूनिवर्सिटी में अच्छे सवाल माना जाता है ये सवाल। तो लिखिए पहला सवाल, उसकी शुरुआत अपन करेंगे। ध्यान से आप सब बच्चे देखना। लिखो सॉल्यूशन। हम जानते हैं z बराबर x प्लस आयोटा y। हम जानते हैं z बराबर x प्लस आयोटा y। दे दो एक नंबर। प्रश्नानुसार y बराबर 2x स्क्वायर दे दो 2 नंबर। प्रश्नानुसार y बराबर 2x स्क्वायर दे दो 2 नंबर। समीकरण 2 से y का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 2 से y का मान समीकरण 1 में रखने पर 2 से y का मान 1 में भर दो। देखो कॉपी में आप 3 नंबर। यहां तक कोई प्रॉब्लम फेस तो बोलो। समीकरण 3 के दोनों पक्षों h के सापेक्ष अवकलन करने पर
दे दो कॉपी में 4 नंबर। यहां तक कोई बात नहीं समझ आ रही है, तुरंत डिस्कस करें। समीकरण 3 के दोनों अक्षर एक्स में अवकलन करने पर इसको आप दे दो 4 नंबर। क्लियर, कोई दिक्कत? फिर देखो प्रश्नानुसार इसको उतार लो, अपनी कॉपी में समीकरण नंबर 5 डाल लो, इसको उतार लो, समीकरण नंबर 5 डाल लो। समीकरण 5 में समीकरण 2/4 से मान रखने पर, समीकरण 5 में समीकरण 2/4 से मान रखने पर, आइए 5 में 2 4 से मान करें। y का मान 2x² पूरे का स्क्वायर, dz का मान बढ़ाइए इसलिए। कोई भी समस्या आ रही है तुरंत बताएं, कोई बात नहीं समझ आ रही है तो बता देना। क्लियर, कंट्रोल चल रहा है। और आयोटा एसिड अच्छा बढ़ा दो इसके, देख लो बोर्ड। आइए दोनों को मल्टीप्लाई कर देते हैं। बढ़ा दो इसके, देख लो बोर्ड। आयोटा स्क्वायर का मान -1 माइनस +1 बढ़ा लो आप स्टेट। आयोटा स्क्वायर का मान -1 माइनस +1 बढ़ा लो स्टेट। क्लियर, यहां तक कोई प्रॉब्लम तो बोलो। फिर देखो प्रश्नानुसार समाकलन का पथ, प्रश्नानुसार समाकलन का पथ 1,2 से, समाकलन का पथ 1,2 से 1,2 से 1,2 से 2,8 तक है। समाकलन का पथ 1,2 से 2,8 तक है। समाकलन का पथ 1,2 से 2,8 तक है। देखो जो समाकलन का पथ है 1,2 से 2,8 तक है। तुम्हें पता है अपना पूरा सवाल dx में बदल दिया। dx का मतलब है बेटा x चर, dx का मतलब है बेटा x चर, और x चर का मतलब है बेटा कि अपन x पर चलेंगे। ये ग्राफ देकर, ये मूल बिंदु, ये सबकोष्ठक 1, ये सबकोष्ठक 2, ये 1 ये 2, और ऊपर अपने को चलना है कहां तक? 8 तक। सपोज कर ये 8 है, 3 4 5 6 7 8। ये आपको पता है, मैं एक बात पूछ रही जिसकी जरूरत है। उन्होंने बोला है 1,2 से 2,8। 1,2 x पर 1 y पर 2, x पर 2 y पर 1,2 से 2,8। क्लियर, यानी ये समाकलन का पथ है। ये 1,2 से 2,8 ये आपके समाकलन का पथ है कि 1,2 से 2,8 चले। अरे 1 से 2 चल लिया, और फिर 1,2 से 2,8 चले, चल तो लिया। 1,2 तो ये हो गया, और 2,8 ये हो गया। ये समाकलन का पथ है। तुम्हें पता है ये बिंदु क्या है? 1,2, ये बिंदु क्या है? 2,8। आप सब भैया बहनों को पता है कि जब समाकलन का फॉर्मेट dx में आ रहे हैं, जब समाकलन का फॉर्मेट dx में आ रहे हैं तो बेटा लिमिट x भी करेगी, लिमिट x भी करेगी। और आपको पता है ये मान x है, पहला मान x है 1, दूसरा मान x 2,
तो लिमिट चलेगी 1 से 2, क्योंकि चल किस पर है, x पर, लिमिट चलेगी 1 से 2। बोर्ड आप देख लो, 1 से 2 एक्स स्क्वायर और आएगा एस की 4 और आएगा एस की 4 प्लस 16 एस की 5 इनको मैं डी एक्स बढ़ा लो, इसके देख लो बोर्ड, एक्स स्क्वायर इंटीग्रेशन एस टू बट्टे 3 4 आएगा चल रहा है, एस टू का इंटीग्रेशन एस की 4 बट्टे 4, एस की घात 4 का एस की 5 बट्टे 5, एस की घात 5 का एस की 6 बट्टे 6, लिमिट चल रही है 1 से 2, एस की 3 बट्टे 3 4 आएगा, एस की 4 बट्टे 4 4 आएगा, एस की 5 बट्टे 5 16 चल रहा है, एस की 6 बट्टे 6, 4 से 4 काट लें, ज्वाइंट है 16 2 3 6, लिमिट चल रही है 1 से 2 बढ़ा दे स्टेट, ज्वाइंट है 16 2 3 6, आइए आगे बढ़े, आप सब भैया भाई बोर्ड देखिए, लिमिट अपर माइनस होगा 2 3 3 8 2 3 4 16 2 3 3 8 2 3 4 16 2 3 8 5 25 2 3 8 5 25 और 32 को 4 से गुणा कर लें, 32 into 4 4 दूनी 8 4 12 128 बट्टे 5 2 3 3 8 2 के 4 16 2 के 5 25 32 4 128 2 3 6 64 64 into 8 512 अपर माइनस लोअर 1/3 आयोटा 4 आयोटा बट्टे 5 8 बट्टे 3 बढ़ा दो स्टेट, देख लो सब बच्चे बोर्ड, कोई बात नहीं समझ आ रही है तो बोर्ड, 8/3 में 512 बट्टे 3 जोड़ लें, 512 और 8 520/3 520/3, लघुत्तम ले ले इन दोनों में 5, इन दोनों में लघुत्तम ले ले 5, 16 5 80 माइनस 128 आयोटा, 16 5 80 आयोटा माइनस 128 आयोटा, 1/3 में 8/3 जोड़ ले 9/3, 1/3 में 8/3 जोड़ ले 9/3, लघुत्तम ले ले 5 5 आयोटा में से 4 आयोटा है तो बोल आयोटा बट्टे 5 बढ़ा ले इसके, देख ले तो बोल 5 में से 4 गए तो 1 यानी आयोटा बट्टे 5, 128 में से 80 घटा लें तो 48 बच गया, 9/3 और आयोटा बट्टे 5, ब्रैकेट खोल लें, चिन्ह बदल लें, 520/3 में से 9/3 घटा लें, 511/3 बना लें, 48 में जोड़ लें, 49 आयोटा बट्टे 5 कर लें। ये था आपका पहला सवाल, जो आपने देखा बेहद आसान सवाल था, कहीं कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए इस तरह के सवाल में, और जहाँ तक मेरा मानना है इस तरह के सवाल में आपको कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए, कोई प्रॉब्लम फेस नहीं होनी चाहिए। ये था अच्छा सवाल, जो आज का पहला सवाल था जो आपने देखा। मैंने तुमसे कई बार कही कॉम्प्लेक्स एनालिसिस सभी पेपर बढ़िया है, बिल्कुल आसान तरीके से आपको पढ़ना है, क्लियर। पिछले 2 दिन से बिजी होने के कारण मैं क्लास नहीं ले पाया था, तब थोड़ा बारिश का मौसम था इस वजह से, लेकिन आज अपन 2 घंटे की क्लास लेने लगा था, पिछले 2 दिनों की पूरी कर देंगे आज अपन। आज का पहला सवाल जो आपने देखा बेहद आसान सवाल था। आइए अब इसी का दूसरा पार्ट, सवाल का दूसरा पार्ट सवाल आपको लिखवा दिया गया है। देखो दूसरा सवाल क्या है आपको पता है, वही कंटूर है, वो था वही रोटेशन है, लेकिन पहले सवाल में स्थिति थी y = 2x², जबकि दूसरे सवाल की स्थिति नहीं है। दूसरे सवाल में आपसे बोल रहे हैं कि समाकलन का जो पथ है उससे जो वेक्टर बनता है वो है 1,2 से 1,8, तत्पश्चात 1,8 से 2,8, ये वो बोल रहा है। तो आइए चले आज के दूसरे सवाल की ओर अपन चले, तो लिखो तीसरा नंबर जो अभी पढ़ा है उसका दूसरा पार्ट। देखो प्रश्नानुसार, प्रश्न आपको लिखवा दिया गया है, पहले ही ऑलरेडी सब बच्चों को जो लेट जुड़े देख लेना। प्रश्नानुसार कंटूर सी x² - iota y² इनको मैं dz, कंटूर सी x² - iota y² इनको मैं dz, ये सवाल है, बड़े ध्यान से आप सब भैया बहन सुनना।
सवाल ये है कि समानांतर जो पथ है वो है 1,2 से 2,8 तत्पश्चात 1,8 से 2,8। तो प्रश्न पहले लिखवा दिया। इन्होंने दिया है कि जो रास्ता है वो है 1,2 से 1,8 और दूसरा रास्ता दे रहे हैं कि 1,8 से 2,8। ये रास्ता दे रहे हैं जिस रास्ते पर अपने को चलना है। इन्होंने रास्ता दिया है कि 1,2 से 1,8 चले, 1,2 से 1,8 चले, उसके बाद 1,8 से 2,8 चले। आइए सब बच्चे बोर्ड पर देखें, ध्यान से आप देखें। चलो दे पहले तो चलने का तरीका सुन ले। सपोज कर ये ड्राफ्ट पेपर है, जनरल बात है, ये ड्राफ्ट पेपर है। सपोज कर ये मूल बिंदु है, ये इस तरह है। सपोज कर ये 1 है, ये 2 है। इसमें तो अपने को इतना ही लेना है, तेरी एक्स की यूनिट छोटी सी है। और सपोज कर 1 है, 2 है, ये सपोज कर ये कोटेशन है तेरे पास। उन्होंने बोला है 1,2 से 2,8, 1,2 इसका मतलब है x पर 1 y पर 2, 1,2 से 1,8 ये लो। उन्होंने बोला है 1,2 से 1,8 तत्पश्चात उसके बाद वो बोल रहे हैं 1,8 से 2,8। ये वो बोल रहे हैं 1,2 से 1,8 चले, चल लिया। 1,2 से 1,8 चले और 1,8 से 2,8 चले, ये टर्न कर दिया। यानी ये करने का तरीका है, ये करने का तरीका है प्रश्न का कि 1,2 से 2,8 चले, पहले 1,2 से 1,8 चले, उसके बाद 1,8 से 2,8 चले। ये डिजाइन जो आप बना चुके हैं समाधान का पता है। देखो प्रश्नानुसार कंट्रोल सी x² - y² इनको में dz, ये अपना सवाल है। इसका मान निकालना है। मान निकालने की कंडीशन आपके सामने है। आइए चलिए नजरें आप बोर्ड पर बराबर रखें। सपोज कर इसको नाम देता हूँ ए, सपोज कर इसको नाम देता हूँ बी, सपोज कर इसको दिया सी। सपोज कर ये 1,2 है, ये 1,8 है, सपोज कर ये 2,8 है। बोर्ड पर बड़े ध्यान से आप सब बच्चे देखें। ये कंट्रोल बन गया आपका डिजाइन, समाधान का पता है, डिजाइन है। आप इसको बाउंड करना चाहो तो बाउंड भी कर सकते हो। वैसे बोल तो नहीं रहा है, जैसे आप किसी बच्चे के साथ में बाउंड करना चाहता हूँ तो बाउंड करना चाहे तो ये हिस्सा भी आप मिला सकते हो, मिलाना चाहो तो। चलना इस पथ पर नहीं है, ये तो मैंने कंट्रोल बना दिया, बंद कर दिया। चलना तो आपको सवाल जो बोल रहा है उस पर ही है कि 1,2 से 1,8 चले, तत्पश्चात 1,8 से 2,8 चले, इस पर ही आपको चलना है। अपना कंट्रोल है ए से बी, बोर्ड देख ले, बी से सी, बोर्ड देख ले। ए से बी चला, बी से सी चला, 1,2 से 1,8 गया और 1,8 से 2,8 गया। सही है। अब चलने का तरीका सुन ले। जब आप ए बी पर चल रहे हो, जब आप ए बी पर चल रहे हो तो एक्स का मान तो 8 है, डीएस का मान क्या होगा 0। तो ये ए बी वाई तल है। ए बी तेरा कौन सा तल है? वाई तल है। ए बी तेरा कौन सा तल है? वाई तल है। और वाई तल की जो स्थिति है वहां पर एक्स कांस्टेंट है, लेकिन वाई बदल रहा है, वाई 2 से 8 चल रहा है। वाई 2 से क्या चल रहा है? 8 चल रहा है, तुम्हें पता है। क्लियर? पहले ए बी चलता हूँ, x² - y² चलता हूँ। dz का मतलब होता है dx + i dy, आपको पता है, कई बार आपको बता दिया। z बराबर होता है x + i y, dz बराबर होता है dx + i dy। z बराबर होता है x + i y, dz बराबर होता है dx + i dy। स्टेप बढ़ाइए। अब आइए अपन चलने का प्रयास करें।
चित्रों देखते हुए चले। ये तो कंटूर का जो बाउंडेड एरिया है वो आपको बता दिया। बेहद आसान सवाल चल रहे हैं। कंटूर बनाना आपको सिखा दिया, कंटूर पर चलना आपको सिखा रहा है। देखो चित्रानुसार 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 भुजा AB पर चित्रानुसार भुजा AB पर चित्रानुसार भुजा AB पर ये भी ये y तल है, x कांस्टेंट है, डेल्टा स्थिर है, y बदल रहा है। AB पर x बराबर 1 तब dx बराबर 0, x बराबर 1 तब dx बराबर 0 तथा y का मान 1,2 से नहीं 2 से 8 शॉर्ट कर दो। y का मान 2 से 8, ये देख लेना 2 से 8। AB पर x बराबर 1 dx बराबर 0 और y का मान क्या चल रहा है 2 से 8। x का मान 1 है, उसको गणना करते हैं dx 0 है, y का मान क्या है 2 से 8। ठीक है बेटा। भुजा BC पर भुजा BC पर B से C चल रहा हूँ बेटा। 1,8 से 2,8 है बेटा। ये x तल है बेटा, ये x तल है तो इसमें x बदल रहा है, y स्ट्रोक ये जगह देखते हैं। y का मान तो 8 चल रहा है मनीषा, तो ये स्ट्रोक एरिया पर x तल पर चल रहे हैं तो x तो बदल रहा है 1 से 2। और एक भुजा BC पर y बराबर 8 तब dy बराबर 0 तथा x का मान 1 से 2 बड़ा लो। बात नहीं समझ आए आप मुझे जरूर बताएं। तो इसके परेशान करें जरूर, आप डिस्कस करें। अब आइए, चित्र की कोटेशन तैयार हो चुकी है, अपन चलना प्रारंभ करें। आप सब भैया बहन बोर्ड को लगातार एनालिसिस करें, लगातार देखते रहे। AB की बेटा x का मान 1 है, ds का मान 0 है, s का मान 1, ds का मान 0 और का dy। x का मान 1, ds का मान 0 और का dy। और मैं चल रहा हूँ 2 से 8, मैं चल रहा हूँ 2 से 8 भाई जो चल रहा है। BC की स्थिति है, y का मान 8 8 स्क्वायर 64, y का मान 8 8 स्क्वायर 64, y का मान 8 8 स्क्वायर 64, dy का मान 0, dy का मान 0। और ये मैं चल रहा हूँ 1 से 2 बड़ा दो इसके देखो बोर्ड। कोई बात नहीं समझ आए आप मुझे क्यों बताएं, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम हो तो बोल दो, कोई दिक्कत आई है बोल दो, अंदर ना करो। आयोटा इनटू 1 आयोटा इनटू आयोटा आयोटा स्क्वायर, आयोटा इनटू आयोटा आयोटा स्क्वायर, आयोटा स्क्वायर का मान -1 माइनस माइनस प्लस 1, ये हो गया आपका y स्क्वायर और y स्क्वायर का समाकलन क्या हो गया y। दोबारा देखिए, एक बार पूरा ही समाकलन कर देता हूँ, बड़ा भी कर देता हूँ। आयोटा dy इनटू 1 आयोटा बाहर dy का y, आयोटा इनटू आयोटा आयोटा स्क्वायर y स्क्वायर का समाकलन y/3, आयोटा dy का समाकलन y, आयोटा इनटू आयोटा आयोटा स्क्वायर y स्क्वायर का समाकलन क्या हो गया y/3। लिमिट चल रही है आपकी 2 से 8, लिमिट चल रही है आपकी 2 से 8। x स्क्वायर का समाकलन x/3 64 आएगा, ds का समाकलन x लिमिट चल रही है 1 से 2 बढ़ा दो इसलिए देखो बोल। कोई बात नहीं समझ आ रही है आप मुझे जरूर बताएं। अपर लिमिट 8 आयोटा 8 की पावर 3 8 की पावर 3 हो गया 512, 8 × 64 64 × 8 512। आयोटा इसका मान -1 माइनस माइनस प्लस 1, आयोटा इसका मान -1। एक स्टेप और बढ़ा देता हूँ ऐसे हो पहले ताकि आपको कंफ्यूजन क्रिएट ना होना चाहिए। एक स्टेप और बढ़ा देता हूँ, कंफ्यूजन नहीं होगा किसी प्रकार। आयोटा इसका मान -1 माइनस माइनस प्लस 1,
बढ़ा दो स्टेप, देख लो मोड़ है। अब लिमिट पढ़ेंगे एक साथ। आठ आया था, 8 की 500 अपर लोअर वाई 2 की 3 8 8 थी अपर माइनस लोअर अपर 2 की 3 8 2 की 3 8 64 दूनी 128 आएगा, 64 दूनी 128 आएगा। अपर लोअर लोअर अपर माइनस लोअर बोर्ड देख ले निरंतर, अपर माइनस लोअर बोर्ड देख ले निरंतर। 8 आएगा 512 बट्टे थी, वो आएगा माइनस 8 बट्टे थी प्लस 8 बट्टे थी माइनस 128 बट्टे थी माइनस 1 बटा थी प्लस 64 आया था। इसके बढ़ाओ, कोई समस्या है तो बताओ। क्लियर? क्लियर है? क्लियर? बहुत जगह कोई प्रॉब्लम हो तो चले ध्यान देना, समझते रहना। 8 आयोटा में से 2 आयोटा दिया तो 6 आयोटा, 512 में से आ गया तो 504, 32 में 3, 8 बट्टा 3 में से 1 बट्टा 3 गया तो 7 बट्टे 3, अब 128 में से 64 गया तो 64 बच गया, फिर 64 आएगा। आप भी सब बच्चे ध्यान से देखना, कोई बात नहीं समझ आए तो मुझे बता देना। सवाल बड़े हैं लेकिन हार्ड नहीं कह सकते आप। 504 में 7 जोड़ने, 511 बट्टे 3, 64 में 6 घटाने, 58 आएगा ये आंसर। ये ले लीजिए आपका सवाल, बेहद आसान सवाल जो आप दिख रहे हो इस समय। ये देखिए स्क्रीन पर आपको सवाल दिखेगा, ये रहा सवाल इस समय, और ये है पेज नंबर आपको 223 पर मिलेगा। ये सवाल जो इस समय पर पढ़ रहे हैं 511 बट्टे 3 माइनस 58 आयोटा, ये आपका उत्तर तैयार है। और इस समय ये अनसोल्ड सवाल जो आज अपने पढ़ा है प्रश्न नंबर 9, अनसोल्ड सवाल प्रश्न नंबर 9 बहुत बढ़िया सवाल है, पेज नंबर 222 पर आपको मिलेगा। अनसोल्ड सवाल जो आज का पहला सवाल था मेरा, दोनों सवाल अपने पढ़े हैं, 90 का पहला 90 का दूसरा, बेहतरीन सवाल थे, अच्छे सवाल माने गए हैं। अब आइए आज की बात चालू करें, आगे बढ़े। देखिए आप में जितने भी बच्चे कंटिन्यूसली पढ़ रहे हैं, जो भी बच्चा क्लास ले रहा है उसको आउटलस्ट की परिभाषा जरूर आती है। जहाँ तक मेरा मानना है आप थर्ड ईयर में पढ़ रहे हो, आउटलस्ट की परिभाषा आप में से सब भैया बहनों को आती है, एक भी स्टूडेंट ऐसा नहीं है जिसको आउटलस्ट की परिभाषा नहीं आती है। जिन्हें नहीं है उनको याद दिला दूं कि एट द जेड, जैसे मान लीजिए आप आउटलस्ट की परिभाषा करते हो तो आउटलस्ट की परिभाषा ये होती है, आपको पता है जो पहले प्रश्न में तुम पढ़ चुके हैं। आउटलस्ट की परिभाषा होती है एट द जेड बराबर लिमिट डेल्टा जेड टाइम्स टू जीरो एफ जेड प्लस डेल्टा जेड माइनस एफ जेड बटे में डेल्टा, ये आउटलस्ट की परिभाषा। आउटलस्ट की परिभाषा होती है एफ डैश जेड बराबर लिमिट डेल्टा जेड टाइम्स टू जीरो एफ डैश जेड बराबर लिमिट डेल्टा जेड टाइम्स टू जीरो
एफ जेड प्लस डेल्टा जेड माइनस एफ जेड पट्टी में डेल्टा जेड, एफ डैश जेड बराबर लिमिट डेल्टा जेड टेंड्स टू 0, एफ जेड प्लस डेल्टा जेड माइनस एफ जेड बट्टी डेल्टा जेड, ये आपको पता है ऑपरेटर की परिभाषा है। अब इस परिभाषा सपोज कीजिए ये तो जब है जब आपको फलन एफ जेड मिले, जब आपको फलन एफ जेड मिलेगा तब ऑपरेटर की परिभाषा ये बनेगी। लेकिन सपोज टर्म मनीषा शिमला कि एफ की जगह अपने को एफ डैश मिले तो उधर क्या हो जाएगा एफ डबल डैश। यदि मान लीजिए आपसे कोई बोले कि एफ डैश के बारे में परिभाषा बनाओ, आप बोलोगे एफ डबल डैश जेड बराबर लिमिट डेल्टा जेड टेंड्स टू 0 एफ डैश जेड प्लस डेल्टा जेड माइनस एफ डैश जेड बट्टी डेल्टा जेड। अरे यही तो बोलेगा, अरे बोलो। तो आइए इस पर आधारित अपन प्रमेय पढ़ने जा रहे हैं। तो उस प्रमेय को आप बड़ी ध्यान से समझना सुनना। ये ऑपरेटर परिभाषा के अपने प्रमेय, तो इस प्रमेय से आप ये लिखोगे, इस प्रमेय से जो अपने को रिजल्ट मिलेगा वो रिजल्ट मिलेगा अपने को बेटा, वो रिजल्ट अपने को मिलेगा उसी के अवकलन के द्वितीय अवकलन का सूत्र, उसी के द्वितीय अवकलन का सूत्र आपको देखने को मिलेगा। उसी के द्वितीय अवकलन का सूत्र क्या होता है वो इस प्रमेय के माध्यम से आप लिखोगे। और जब मैंने प्रश्नावली चालू की थी तो उसी के द्वितीय अवकलन का सूत्र आपको लिखवाया था, याद करो एफ डबल डैश जेड 0 बराबर 1/पाई आयोटा टन टू सी एफ जेड बी जेड बट्टे जेड माइनस जेड 0 की पावर 3 होता। तो आइए चालू करें, आज की चर्चा करें। बहुत ही बढ़िया प्रमेय, 11 बार अब तक आंसर स्ट्रीम आ चुकी है, 11 बार, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, 11 बार आ चुकी है। मैं यदि बात करूँ तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रमेय है। तो लिखिए छोटा स्टेटमेंट अच्छा प्रमेय, देखो स्टेटमेंट प्रमेय, किसी विश्लेषित फलन का अवकलज, किसी विश्लेषित फलन का अवकलज स्वयं एक विश्लेषित फलन होता है। बहुत बेहतरीन प्रमेय, अच्छा प्रमेय, 11 बार अब तक आ चुका, बहुत बढ़िया प्रमेय, राजस्थान यूनिवर्सिटी में 11 बार आ चुका प्रमेय। किसी विश्लेषित फलन का अवकलज स्वयं एक विश्लेषित फलन होता है। प्रमेय का स्टेटमेंट है किसी विश्लेषित फलन का अवकलज स्वयं एक विश्लेषित फलन होता है। प्रमेय का स्टेटमेंट है किसी विश्लेषित फलन का अवकलज स्वयं एक विश्लेषित फलन होता है। बेटा विश्लेषित फलन का मतलब होता है जो कोशी-रीमान समीकरणों को संतुष्ट करे। और कोशी-रीमान समीकरणों का तात्पर्य है कि जो अवकलन की परिभाषा को दर्शाए। चलिए तुम्हें पता है कोशी ने तड़ा क्या है, अवकलनी तो तड़ा है, बीटा एक्स में तड़ा है, बीटा वाई में तड़ा है, बीटा एक्स में बीटा वाई में। मेन तात्पर्य है जो अवकलन की रोटेशन को दर्शाए। समझाने के लिए इसलिए आप बड़े ध्यान से उसको देखना समझना। उत्पत्ति ये प्रदेश बना लीजिए, प्रदेश, प्रदेश यानी गणित का फील्ड, ब्रह्मांड जिसको अपन बोल सकते हैं, क्षेत्र जी जहाँ विचरण करते हैं फलन। और ये गणित का क्षेत्र है, इसमें से थोड़ा हिस्सा काटा अपन ने, ये क्षेत्र ये आपके सामने इस थोड़ा सा हिस्सा काट लिया यहाँ से, और जो हिस्सा काटा, जो काटा हिस्सा उसको अपने बोला कंटूर, बंद परिबद्ध क्षेत्र है। पूरी बंद परिबद्ध क्षेत्र का ये स्थित बिंदु जेड जी, ये चार बिंदु जेड, बिंदु जेड जीरो के समीप में कोई बिंदु जेड जीरो प्लस एच त्रिज्या, अभी पूरी इंद्रिया आपको दिखाई जाएगी। कोई कंटूर सी, सी फोर कंटूर, कंटूर का स्थिर बिंदु जेड नॉट, चार बिंदु जेड, कंटूर का स्थिर बिंदु जेड नॉट, चार बिंदु जेड, त्रिज्या आर, त्रिज्या आर। बोर्ड लगातार देख रहे, नहीं समझ में आए पूछ रहे, लिखो, बोर्ड देख लो, ध्यान से समझ लो। तो चित्रानुसार, चित्रानुसार, चित्रानुसार माना थी
प्रदेश जी में, माना कि प्रदेश जी में, प्रदेश बोलते चाहे प्रांत बोलते एक ही बात है, मनीषा सैनी। माना कि प्रदेश जी में, माना कि प्रदेश जी में कोई सरल संवृत्त कंटूर, कोई सरल संवृत्त कंटूर, संवृत्त कैपिटल बंद, माना कि प्रदेश जी में कोई सरल संवृत्त कंटूर सी विद्यमान है, कोई सरल संवृत्त कंटूर सी विद्यमान है। माना कंटूर का स्थिर बिंदु Z नोट है, माना कंटूर का स्थिर बिंदु Z नोट है, माना कंटूर का चर बिंदु Z है, माना कंटूर का चर बिंदु Z है, माना कंटूर की त्रिज्या R है, माना कंटूर की त्रिज्या R है, माना बिंदु Z नोट से समीप में कोई बिंदु Z0 प्लस H है, माना बिंदु Z0 के समीप में कोई बिंदु Z0 प्लस H है। समीप का मतलब होता है नजदीक का बिंदु। माना बिंदु Z0 के समीप में कोई बिंदु Z0 प्लस H है। दोबारा बोल रहा हूं, माना प्रदेश जी है, माना प्रदेश जी के अंदर कोई सरल संवृत्त कंटूर C है, माना कंटूर की त्रिज्या R है, माना कंटूर का केंद्र बिंदु Z नोट है, माना चर बिंदु Z है, माना बिंदु Z नोट से समीप में कोई बिंदु Z0 प्लस H है। माना चर Z से निर्मित, माना चर Z से निर्मित Z है, माना चर Z से निर्मित कोई फलन Fz है, माना चर Z से निर्मित कोई फलन Fz है, माना चर Z से निर्मित कोई फलन Fz है। तब कोसी के अवकलज के सूत्र के अनुसार हम जानते हैं, कोसी के अवकलज के सूत्र के अनुसार हम जानते हैं, कोसी के अवकलज के सूत्र के अनुसार हम जानते हैं f डैश z0 बराबर 1/2 पाई आयोटा कंटूर C f(z) dz बटे z माइनस z0 होल स्क्वायर। कोसी का अवकलज के सूत्र के अनुसार हम जानते हैं f डैश z0 बराबर 1/2 पाई आयोटा कंटूर C f(z) dz बटे z माइनस z0 होल स्क्वायर। दे दे तेरी बुक में एक नंबर तो दिक्कत आए आप मुझे जरूर बताएं। ये लिखो चित्र अनुसार बिंदु Z0 के समीप में, बिंदु Z0 के समीप में कोई बिंदु Z0 प्लस H है, कोई बिंदु Z0 प्लस H है, तब अवकलज की परिभाषा के अनुसार, तब अवकलज की परिभाषा के अनुसार, तब अवकलज की परिभाषा के अनुसार, हाँ जी अवकलज की परिभाषा ले रहा हूं, बड़े ध्यान से आप सब भैया बहन सुनिए, मेरी बातों को समझने का प्रयास करें। यहाँ पर यही लाइन है, समझने की बात तो सब कुछ सरल है। मैंने तुम्हें अभी थोड़ी देर पहले अवकलज की परिभाषा बताई और अवकलज की परिभाषा बताई थी f डैश z बराबर, f डैश z बराबर ये तुम्हें बताई थी। जैसे अवकलज का नाम विश्लेषण करो, अवकलज की परिभाषा लो, जनरल बात करें, जैसे हम गणित में उस पर विचार करें, जैसे z0 पर विचार करें, f डैश z0 बराबर लिमिट डेल्टा z टेंड्स टू 0 f z0 प्लस h माइनस f डैश 0 बट्टे में h। यदि आप मान लीजिए Z0 पर विचार करें, तो मैं Z0 पर विचार कर रहा हूं क्योंकि कोसी ने Z0 पर विचार करा है, देखिए सूत्र तेरे सामने है। ये अवकलज की परिभाषा होती है, आपको पता है, चाहे यहाँ लिमिट डैश टेंड्स टू 0 लिख दो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, चाहे डेल्टा z टेंड्स टू 0 पर मुझे पता है डेल्टा, ये जनरल परिभाषा है, बेसिक परिभाषा है ये f डैश z0 बराबर ये वाली। यदि मैं तुमसे एक बात बोलूं कि बेटा अपने से प्रमेय ये करिए कि विश्लेषित फलन का अवकलज स्वयं विश्लेषित फलन होता है। अरे प्रमेय खुद बोल रही है कि हम आपको जो फलन दे रहे हैं वो ऑलरेडी विश्लेषित है। विश्लेषित का मतलब है सिमिलर कि ऑलरेडी उसमें अवकलन का अस्तित्व है।
विश्लेषित मतलब होता है कि ऑलरेडी उसमें अवकलंत अस्तित्व है, और प्रमेय करिए विश्लेषित फलन का अवकलन स्वयं विश्लेषित होते हैं। यानी हम आपको अवकलन दे रहे हैं, आप अवकलन का अवकलन करो, यानी हम आपको अवकलन ऑलरेडी दे रहे हैं, आप उसका अवकलन करो। यानी कहने का तात्पर्य हम आपको एफ डैश दे रहे हैं, आप हमें एफ डबल डैश दे दो। तभी तो प्रमेय करिए कि विश्लेषित फलन का अवकलन स्वयं विश्लेषित होता है। जब आपको एक बार फलन दे रहे हैं तो आप हमें दो बार करके दो। मेरे कहने का तात्पर्य है कि ये परिभाषा है, यदि इस परिभाषा में बोलूं कि क्या एफ डैश है, यदि यहाँ एफ डैश है तो मुझे बताओ क्या यहाँ एफ डबल डैश होगा या नहीं होगा। जवाब दें सभी बच्चे कि यदि एफ डैश हो तो क्या एफ डबल डैश हो रहा है नहीं हो रहा। मैसेज करें तुरंत, यही वो लाइन है जो समझ में आनी चाहिए। बाकी तो सब कुछ आसान है, कोई दिक्कत नहीं है मेरे अनुसार। फिर भी कोई दिक्कत हो तो मैसेज करें जल्दी, कोई बात नहीं समझ में आए तो बताएं जल्दी। अब ध्यान दो, मुझे अपदृष्टि परिभाषा यूज करनी है, लेकिन असुविधा से बचने के लिए अपन इस पूरी परिभाषा ना ये हिस्सा यूज नहीं पहले, नहीं तो अपने को बार बार ये लिमिट एस टेंड्स टू 0 चलानी पड़ेगी। तो सबसे पहले अपन ये कर लेते हैं बेटा, ये हिस्सा ले लेते हैं काम, और इसमें भरेंगे हल करने के बाद लिमिट एस टेंड्स टू 0 बाद में बोलेंगे कि लिमिट लेने पर। तो अभी से अपन इतनी बड़ी परिभाषा को लेकर चलेंगे तो बार बार लिमिट का काम नोट करना पड़ेगा। अब तुम्हें पता है लिमिट तो सबसे लास्ट में होती है, तो पहले मैं कर रहा हूँ बिना लिमिट के परिभाषा लेने का प्रयास कर रहा हूँ। आप सब बच्चे बोर्ड देखना और मेरी बात को सुनना। आइए दोबारा लाइन कनेक्ट करो। अनुसार बिंदु z0 के समीप में कोई बिंदु z0 प्लस h है, तब अपदृष्टि परिभाषा के अनुसार नजर डाल बोर्ड पर, देख ले बोर्ड, वितरक बोर्ड। ये परिभाषा है बेटा, 1/h चल रहा है, बोर्ड देख ध्यान। और इस परिभाषा को मैं समीकरण 1 के अनुसार यूज करना चाह रहा हूँ। समीकरण 1 को देखो, पहला ज्यादा z0 मैं z0 प्लस h कर रहा हूँ, बोर्ड देखे लगातार देखे। बड़ा ले से देख ले बोर्ड, एफ डैश 0 का मान ये आ गया यू क्यों, और एफ डैश z0 प्लस h का मतलब है जहां तक z0 दिख रहा है वहां z0 प्लस h के लिए। यहां तक कोई समस्या है तो बोल दे मनीषा सैनी। किसी भी भैया बहन को कोई भी समस्या आ रही है तुरंत डिस्कस करें। बोले कोई परेशानी हो तो तभी मैं आगे बढ़ूंगा। आइए आगे बढ़े, बोल दीजिए। बोर्ड को लगातार देखने का प्रयास करें। मनपुन को पाई का बाहर ले, मनपुन को पाई का बाहर ले लें, कंट्रोल बाहर ले लें। बढ़ा रहे हैं, कोई समस्या है आप मुझे जरूर बताएं, जरूर डिस्कस करें।
यहाँ से इन शुरू के दो तो ब्रैकेट में बंद कर लेते हैं, तो फर्क नहीं पड़ेगा ब्रैकेट में बंद करने से कुछ भी मेरा आंसर। यहाँ से आप सब भैया बहन लाइन को देखते रहे, थोड़ा सा इस तरह की बहुत देखते हैं निरंतर, कोई बात नहीं समझ आए आप मुझे जरूर बताएं। कॉमन ले लो जेड माइनस जेड जीरो का स्क्वायर, एक स्टेप काट दी मैंने, थोड़ा छोटा कर दिया। देख इन दोनों में कॉमन ले रहा हूँ जेड माइनस जेड जीरो, कॉमन नहीं आ रहा फिर भी ले रहा हूँ, आधी स्टेप बट्टे में जाए। अब तुझे पता है जब तू कॉमन ले ले तो पूरा स्क्वायर के अंदर है, तो स्क्वायर से बाहर आ जाएगा ना, एक स्टेप बढ़ा तो दिक्कत हो तो बोलो। सपोज कर बढ़ा दी मैंने सर ने, ये जेड माइनस जेड जीरो कॉमन ले लिया अंदर ही, कॉमन क्यों ले रहा हूँ क्योंकि बाद में एक साथ पूरे में और कॉमन लूंगा, तो कॉमन नहीं आता फिर भी लेते तो स्टेप कर जाते हैं बट्टे में, बढ़ा दे स्टेप, देख ले बोर्ड, दिक्कत आए तुरंत बोल। उनको पाए रखा है चल रहा है अनुकूल चलता हुआ जेड माइनस जेड जीरो का स्क्वायर, बढ़ा लो इसके, देख लो बोर्ड, कोई बात नहीं समझ आए तुरंत बोल। कॉमन ले लो जेड माइनस जेड जीरो और स्क्वायर, इस पूरे में कॉमन आ रहा है वन अपॉन जेड माइनस जेड जीरो का और स्क्वायर। अब ये स्टेप बची यहाँ, तो आप बोलो तो डायरेक्ट पर ले जाता हूँ, तो एक लाइन और बचत, ये पूरे में कॉमन लिया, ये बच रहा है, इसको ऊपर ले जाए, इस पर जाते इसकी पावर -2 बढ़ाओ स्टेप, कोई बात नहीं समझ आ रही है जरूर पूछे। तो स्टेप डिस्कस कर रही है तुरंत कंसल्ट करें। कोई बात नहीं समझ आ रही है तुरंत कंसल्ट करें। बहुत अच्छा प्रमेय चल रहा है इस समय, 11 बार भाषण स्टडी में आप चुका प्रमेय है। मैंने आपसे बोला तू भी पैसेंस आपके धैर्य रखते हुए चले। ये जो पेपर आप पढ़ रहे हो बहुत सरल पेपर है, इस साल 40 में से 40 कई बच्चों के आए थे। मैं 1-2 मार्क्स आपके ग्रुप में डालूंगा, देखना मेरे को 40 में 40 नंबर देते इस पेपर में। बहुत अच्छा पेपर है, कॉम्प्लेक्स एनालिसिस सबसे बड़ी विशेषता पूरा मैथमेटिकल है, कोई ज्यादा हिंदी का काम नहीं है, हिंदी देखने को भी नहीं मिलेगी आपको, बहुत कम हिंदी है, पूरा मैथमेटिकल। और मैथमेटिकल में आपको पता है नंबर पूरे आते हैं। h लगातार चलता हुआ, ये स्टेप में दोबारा लिख रहा हूं, आपने लिखे क्योंकि मुझे आपको पूरा बाय नंबर से तोड़ते हल करके बताना पड़ेगा। सब बच्चे बोल देते, ध्यान पूर्वक देखे,
नहीं समझ में आए तुरंत डिस्कस करें, कोई बात नहीं समझ आए तुरंत बोलें। बोर्ड लगातार देखें। फिर आपको कई बार इस बता दिया 1 + h की होल पावर है, तुम्हारी मर्जी हो तो ये ले लो, तुम्हारी मर्जी हो तो वो ले लो, h + h की होल पावर है वाला द्विपद प्रमेय 11वीं क्लास में। बहुत ही बढ़िया प्रमेय, पहले भी आप लोगों ने प्रश्नावली 1 में भी एक प्रमेय करवाई थी कि सिद्ध कीजिए f z बराबर z⁴ सर्वत्र अवतरणीय है। तो उसी को ध्यान में रखते हुए x + h की होल पावर n का सूत्र nc0 h की पावर n nc1 h की पावर n - 1 × a nc2 h की पावर n - 2 h डॉट 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 दिक्कत आए तुरंत बोर्ड। बहुत बेहतरीन प्रमेय आप देख रहे हो इस समय 11-12 आ चुकी राजस्थान स्टडी में। ये द्विपद प्रमेय कई बार आपको बता दी, मैक्सिमम टाइम आपको बता दी, पहली प्रश्नावली में बता दी nc0 का मान 1 होता है चाहे n का मान कुछ भी हो, nc0 1 होता है चाहे n का मान कुछ भी हो, nc1 n होता है, nc0 1 होता है, nc1 n होता है, nc2 n × n - 2 होता है। बहुत अच्छा प्रमेय। nc0 1 होता है, nc1 n होता है, nc2 n × n - 2 होता है। आइए बोर्ड को फिर देखें। ध्यान से सब बच्चे देखना, कोई बात आपको नहीं समझ आए जरूर आप डिस्कस करना, जरूर आप मुझसे पूछना। मैं पुनः बोल रहा हूँ, कोई बात नहीं समझ आए आप जरूर मुझे बताएं। n का मान 2, s का मान 1, a का मान ये चलता हुआ बोर्ड आप देखें। nc0 1 होता है, छोड़ दो, h की पावर 1, h की पावर n, 1 की पावर कुछ 1 नहीं होगा। nc1 n होता है, अरे nc0 तो 1 होता है, इनका मान कुछ भी फर्क नहीं पड़ रहा है। nc1 n होता है तो -2c1 - 4a, x की पावर n - 1, 1 की पावर कुछ हो तो 1 ही होगा, इनको में a nc2 बच्चे फैक्टर 2 ही होता है, चाहे फैक्टर 2 लिख दे, h की 1 की पावर कुछ 1 इनको में a²। बढ़ाओ स्टेप देखो बोर्ड। बहुत बेहतरीन प्रमेय आप देखो इस समय 11-12 आया हुआ प्रमेय राजस्थान स्टडी में। अच्छा प्रमेय, आप इस समय एक अवकलन से दूसरे अवकलन का सूत्र बनाना सीख रहे हो, और ये द्विपद प्रमेय का कोटेशन जो आपको बताया जा रहा है इस समय रफ कॉपी के अंदर, किस तरह ये स्टेप सेट करेंगे बाद में ऊपर स्टेप पर। -2 - 1 -3 × -+3 x² z - z0²। स्टेप फिर बढ़ाएं, देखो बताएं। कोई बात नहीं समझाए तो पूछ लेना। बोर्ड फिर देख लेना। कंटूर सी
मैं पुनः एक बार आपको बताना चाह रहा हूँ, 1/5 चल रहा है, ये स्टेप क्यों चलती है, इस स्टेप का मान भरा, ये सेट हुआ, माइनस का बल चलता हुआ, इनको मैं एग्जैक्ट डीजल सकता हूँ। बढ़ाए स्टेप ध्यानपूर्वक आराम से लिखे, कोई बात नहीं समझ आ रही है तुरंत कंसल्ट करें, तुरंत डिस्कस करें, पूछे जल्दी। एक से काट लें, पूरे में कॉमन ले लें, 1 बचा, मैंने पूरे में कॉमन ले लिया मनीषा सैनी, कॉमन नहीं आ रहा है फिर भी ले रहे हैं तो स्टेप बट्टी में जाएगी, 2 कॉमन आएगा फिर भी ले रहा हूं तो बट्टी में ले, एच स्क्वायर एच बचा, जेड माइनस जेड 0 बचा, जेड माइनस जेड 0 बचा, नजर डाल दे बोर्ड पर, देख ले बोर्ड पर, एच अपन जेड माइनस जेड 0 कॉमन ले लें, कॉमन नहीं आता है फिर भी लेते हैं स्टेप ले बट्टे में, एच अपन जेड माइनस जेड 0 स्टेप बढ़ाए, दिक्कत मुझे बताएं। क्लियर, चले दिक्कत बोले तुरंत जल्दी, ताकि मैं आगे बढ़ूं, आपको कोई समस्या हो रही है तुरंत डिस्कस करें, तुरंत मुझसे पूछे, 2 से 2 काट सकता है यहाँ पर, कोई दिक्कत नहीं। बड़ा स्टेप, कोई दिक्कत आ रही है तुरंत कंसल्ट करें, जल्दी चलें। आइए चलें,
आगे बढ़े। चलिए क्लियर। अभी तक मैंने एक नंबर दिया, इसको 2 नंबर दे दें। समीकरण 2 के दोनों पक्षों में, समीकरण 2 के दोनों पक्षों में लिमिट h टेंड्स टू 0 लेने पर समीकरण 2 के दोनों पक्षों में लिमिट h टेंड्स टू 0 लेने पर बोर्ड देख ले निरंतर है। बढ़ा ले इसके, देख ले बोर्ड। काट ले, बढ़ा ले, और जैसे एस से एस तक जाए ना, बची पर लिमिट ले लें। जैसे एच से एच तक जाएगा, बची पर लिमिट ले लें। बोर्ड पर ध्यान दे ले, पूरा 0 में चल जाएगा, या एच वाला इससे डैमेज हो जाएगा। सीमाना सिद्धांत क्या कहता है कि जैसे एस से एच तक जाए, लिमिट को 0 में ले जाए, स्टेट को आप फिर बढ़ाए। क्लियर? जल्दी चले, बोर्ड देखें। फिर बढ़ा लें, जल्दी चलें। फिर लिखाओ प्रश्न की परिभाषा के अनुसार। देखो प्रश्न की परिभाषा के अनुसार, और प्रश्न की परिभाषा के अनुसार बेटा ये क्या हो जाएगा, एफ डबल डैश Z0, ये हो गया 1/पाई आयोटा टर्न सी एफ जेड डी जेड जेड माइनस जेड की पावर 3 एफ डबल डैश Z0 बराबर 1/पाई आयोटा टर्न सी एफ जेड डी जेड बटे जेड माइनस जेड की पावर 3। बेटा के जो सूत्र बना, ये किसका बना, ये बना कोशी के द्वितीय अवकलन का। ये जो सूत्र बना वो किसका बना, कोशी के द्वितीय अवकलन का सूत्र बना। ठीक है, प्राप्त परिणाम कोशी के द्वितीय अवकलज के सूत्रों दर्शाते हैं। प्राप्त परिणाम कोशी के द्वितीय अवकलज के सूत्रों दर्शाते हैं। प्राप्त परिणाम कोशी के द्वितीय अवकलज के सूत्रों दर्शाते हैं। प्राप्त परिणाम कोशी के द्वितीय अवकलज के सूत्रों दर्शाते हैं। अतः एफ डैश Z0 का f डैश Z0 का प्रांत जी के किसी बिंदु z बराबर Z0 पर द्वितीय अवकलज, द्वितीय होता है यूनिट, यानी जिसके समान कोई दूसरा नहीं हो। तुम्हें पता है एफ डैश का अवकलन एफ डबल डैश ही हो ना, द्वितीय अवकलज एफ डबल डैश Z0
एफ डबल डैश जेड जीरो विद्यमान होगा, एफ डबल डैश जेड जीरो विद्यमान होगा, जिसके फलस्वरूप एफ डैश जेड जीरो भी, जिसके फलस्वरूप एफ डैश जेड जीरो भी विश्लेषित फलन होगा, जिसके फलस्वरूप एफ डैश जेड जीरो भी विश्लेषित फलन होगा। अतः सिद्ध होता है कि किसी विश्लेषित फलन का उत्पज स्वयं एक विश्लेषित फलन होता है। इसी विश्लेषित फलन का उपलब्ध स्वयं एक विश्लेषित फलन होता है। किसी विश्लेषित फलन का उपलब्ध स्वयं एक विश्लेषित फलन होता है। नीचे लिखित सिद्धम बहुत बेहतरीन प्रमेय, बहुत अच्छा प्रमेय, 11 बार संस्कृति में आया वो प्रमेय। और प्रमेय का स्टेटमेंट आपको बताया क्या था, किसी विशेष फलन का उपलब्ध स्वयं एक विशेष फलन होता है। बहुत ही अच्छा प्रमेय। अरे डालो नेक्स्ट, गाउस का माध्यमान प्रमेय, बहुत अच्छा प्रमेय, गाउस का माध्यमान प्रमेय, जिसको माध्यमान प्रमेय भी कह सकते हैं। देखिए गाउस का माध्यमान प्रमेय आज तक राजस्थान स्टडी में नहीं आया, क्योंकि छोटा सा प्रमेय, और जो छोटा प्रमेय को आप जानते हो नहीं आ सकता है, थोड़ी देर के समय बड़ी लेंथ आती है। गाउस का माध्यमान प्रमेय छोटा प्रमेय ये आया नहीं, लेकिन जो इसके हल करने के लिए जो इन्होंने माना है, हल करने के लिए जो गणितज्ञ ने माना है, वो स्टेप पे बहुत यूज होगी अपने। अब जो भी सवाल होंगे वो गाउस के माध्यमान प्रमेय से होंगे, आगे के जितने भी सवाल है। तो आइए लिखे स्टेटमेंट गाउस के माध्यमान प्रमेय था। इन्होंने जो माना है अपने प्रमेय के लिए वो स्टेप पे अपने ज्यादा काम आएगी। प्रमेय की उत्पत्ति तो छोटी सी है। देखो यदि एफ जेड क्षेत्र जी में, यदि एफ जेड क्षेत्र जी में विश्लेषित फलन हो, यदि एफ जेड क्षेत्र जी में विश्लेषित फलन हो तथा क्षेत्र जी में C1 सब्सट्रेट मोड Z माइनस Z0 बराबर R, तथा क्षेत्र जी में C1 सब्सट्रेट मोड Z माइनस Z0 बराबर R, C1 सब्सट्रेट मोड Z माइनस Z0 बराबर R अंतर्विष्टो मतलब होता है शामिल हो, अंतर्विष्टो तो एफ जेड जीरो बराबर कौन को पाई कंट्रोल 0 से 2 पाई एफ जेड जीरो प्लस आर इस बार आएगा थीटा डी थीटा। पर मैं दोबारा बोल रहा हूं, यदि फलन एफ जेड क्षेत्र जी में विश्लेषित फलन है तथा क्षेत्र जी में सी एक सरल संबंध कंट्रोल C1 एक सरल संबंध कंट्रोल इस प्रकार विद्यमान है कि C1 सब्सट्रेट मोड Z माइनस Z0 बराबर R, C1 सब्सट्रेट मोड Z माइनस Z0 बराबर R अंतरिष्टो, तो एफ Z0 बराबर 1/2 पाई 0 से 2 पाई एफ Z0 प्लस R की पावर आएगा थीटा डी थीटा। अर्थात किसी बिंदु Z0 पर, अर्थात किसी बिंदु Z0 पर फलन एफ जेड का मान, किसी बिंदु Z0 पर फलन एफ जेड का मान, किसी बिंदु Z0 पर फलन एफ जेड का मान वृत्त C1 की परिधि पर, वृत्त यानी कंट्रोल, वृत्त C1 की परिधि पर इसके मानों के औसत के बराबर होता है। वृत्त C1 की परिधि पर इसके मानों के औसत के बराबर होते हैं। वृत्त C1 की परिधि पर इसके मानों के औसत के बराबर होता है। बेटा ये गाउस का सूत्र है, ये याद कर लो आपको। मैं प्रमेय तो छोटा सा है, 2 लाइन का है,
लेकिन ये सूत्र बड़े काम का है। कंटूर यानी होता है वृत्त, और वृत्त की लोअर लिमिट होती है 0 और अपर लिमिट होता है 2 पाई। स्टेप की आपने बढ़ाई। आइए करें, ध्यान पूर्वक देखें। लिखो उत्पत्ति प्रूफ। बहुत अच्छा प्रमेय, बढ़िया प्रमेय, बेहतरीन प्रमेय। प्रदेश बना लें, प्रदेश बना लें, कंटूर बना लें। प्रदेश का नाम जी दे दें, कंटूर का नाम सी दे दें। कंटूर में कोई बिंदु जेड है, कंटूर बना ले, कोई चित्र फिक्स है हमें, वही चित्र। कंटूर की त्रिज्या आर दे दे, स्थिर बिंदु जेड 0 दे दे कहीं पर भी। चार बिंदु जेड दे दे, स्थिर बिंदु का होता है केंद्र बिंदु, मूल बिंदु। कंटूर का नाम यहाँ C1 दिया है, कहीं करने C1 ले लो, कोई फर्क नहीं पड़ता होगा। उन्होंने C1 माना है डाउस ने, तो उसी ने C माना। देखो प्रमेय के अनुसार प्रदेश जी है, प्रदेश जी है जिसके अंदर कोई कंटूर C1 विद्यमान है, जिसके अंदर कोई कंटूर C1 विद्यमान है, जिसकी त्रिज्या R है, स्थिर बिंदु जेड 0 है, चर बिंदु जेड है, चर बिंदु जेड से निर्मित कोई फलन है जेड है, चर बिंदु जेड से निर्मित कोई फलन है जेड है। कंटूर C1 है, कंटूर C1 इस प्रकार रहती है। C1 सस्टेट मोड जेड माइनस जेड 0 बराबर R। अब गाउस की वो लाइन है जो सबसे ज्यादा यूज होगी, ध्यान रखना। देखो या जेड माइनस जेड 0 बराबर R e पावर आएगा थीटा। गणित गाउस ने बोला कि जब भी मोड हटाओगे आप लिखोगे R e पावर आएगा थीटा। आप क्या लिखोगे? R e पावर आएगा थीटा। गणित गाउस आपसे कहता है कि जेड माइनस जेड 0 बराबर R e पावर आएगा थीटा, मोड हटाते ही लेना है। ये बात फिजिक्स में चलती है। फिजिक्स वाला जब आपको पढ़ाता होगा तो आपको ये बताया होगा थर्ड ईयर की फिजिक्स में कि जब कोई कण एक समान कोणीय वृत्तीय पथ पर गति करे, ये फिजिक्स से लिया है ना उसने, फिजिक्स में फॉर्मूला चलता है। जब कोई कण एक समान कोणीय वेग से वृत्तीय पथ पर गति करे, ये वृत्तीय पथ पर गति करे इस तरह, तो ऐसी स्थिति में कण के पथ का समीकरण होता है R e पावर आइटा थीटा। पथ का समीकरण होता है, पथ का मतलब होता है रास्ता। तो ये गाउस ने दिया जेड माइनस जेड 0 बराबर R e पावर आइटा थीटा, या जेड बराबर जेड 0 प्लस R e पावर आइटा थीटा। इसको 1 नंबर दे दे, इसको 2 नंबर दे दे। समीकरण 2 के दोनों पक्षों, समीकरण 2 के दोनों पक्षों एस के सापेक्ष नहीं थीटा के सापेक्ष अवकलन करने पर, समीकरण 2 के दोनों पक्षों थीटा के सापेक्ष अवकलन करने पर dz अपॉन d थीटा, z0 का अवकलन 0, क्यों 0 स्थिर बिंदु है इसलिए स्थिर बिंदु या मूल बिंदु का अवकलन 0 होता है। r बार e की पावर आइटा थीटा का अवकलन e की पावर आइटा थीटा, अवकलन होने के बाद थीटा के साथ आने वाली संख्या गुणा चलती है। तो dz हो गया तेरे पास आयोटा r e की पावर आइटा थीटा d थीटा। दे दे 3 नंबर। यहाँ पर कोई दिक्कत आ रही है तो जरूर बता देना शिमला। कोई दिक्कत तो बोल देना मनीषा। कोई दिक्कत तो बोल देना किरण। तो हम जानते हैं कोसी समानता सूत्र के अनुसार कोसी समानता सूत्र के अनुसार
FZ0 बराबर 1/2 पाई आयोटा टन टू सी FZ इज बच्चे Z माइनस Z0 बराबर स्टेट दे बोर्ड दे 4 नंबर समीकरण 4 में समीकरण 1 2 3 समीकरण 4 में समीकरण 1 2 3 से मान समीकरण 4 में समीकरण 1 2 3 से मान रखने पर और वो मान समीकरण 4 में समीकरण 1 2 3 से मान रखने पर मैं भी आऊंगा तो सभी को फोन से आऊंगा लिखूं हैं तो 3 से समीकरण नंबर 1 में ध्यान आप देखें तुरंत देख FZ का मान F0 तो चल रहा है फिलहाल बड़ा कोण पाया होता चल रहा है टन टू चल रहा है Z का मान लिया DZ का मान लिया DZ का मान लिया Z माइनस Z का मान R इक्वल आइटा थीटा बढ़ाओ स्टेट Z का मान R इक्वल आइटा थीटा काट ले आइटा से आइटा काट बना कोण 2 पाई टन टू चलना है Z0 प्लस R इक्वल आइटा थीटा इनटू d थीटा बेटा टन टू का मतलब होता है बंद परिबद्ध क्षेत्र है टन टू का मतलब होता है बंद परिबद्ध क्षेत्र और टन टू की लिमिट क्या होती है 0 से 2 पाई टन टू की लिमिट क्या होती है 0 से 2 पाई क्योंकि जब वृत्त बनना चालू होता है तो 0 होता है और बन जाता है तो क्या हो जाता है 2 पाई एक बार मिलाओ कि क्या दाऊस ने यही किया था क्या स्टेटमेंट से मिलाइए और तुरंत मैसेज करें यस या नो ये दाऊस का फॉर्मूला तैयार मिलाएं तुरंत मैसेज करके मुझे बताएं ये था गणित गाउस का बढ़िया प्रमेय छोटा प्रमेय मिला लीजिए सूत्र गाउस का बहुत बेहतरीन प्रमेय गाउस का छोटा प्रमेय दिक्कत बोले और किताब भी पूरी है उसका ध्यान रखिए आपको डीपली अध्ययन करना है नेक्स्ट कल पढ़ेंगे 2 प्रमेय आज अपने पढ़ लिए हैं गाउस का माध्यम प्रमेय किसी विषय से फलन का और स्वयं विषय से फलन होता है और साथ में 2 सवाल नेक्स्ट कल पढ़ेंगे।